डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था dy बाई डी एक्स का मीनिंग, और इस dy बाई डी एक्स को आप पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ था? तो आपने स्लोप लिया था कर्व के पॉइंट x कमा y पे, और कर्व के जब x कमा y पॉइंट पे हम लोगों ने स्लोप लिया था तो वह स्लोप ही आ गया था dy बाई डी एक्स। यह dy बाई डी एक्स जो था इसे अब हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। dy बाई डी एक्स को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट बोल लेते हैं ऐसा घेरा लगा करके d बाई डी एक्स। इस d बाई डी एक्स पार्ट को ऑपरेटर बोलेंगे। सेकेंड बचा आपका y को ऑपरेंड बोला करेंगे। dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स में d ऊपर से और नीचे का पूरा टर्म, ऊपर का पहला लेफ्ट वाला और नीचे का पूरा d बाई डी एक्स मिल करके ऑपरेटर कहलाएगा, और y वाले पार्ट को हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल से देखिए, कभी लिखा हो dp बाई डी क्यू, तो इसमें ऊपर से d उठा लीजिए और नीचे का पूरा टर्म डी क्यू, इस d बाई डी क्यू को ऑपरेटर बोल लेंगे और p को ऑपरेंड बोलेंगे। कभी आपका लिखा हो डी एस बाई डी आर, इसमें ऑपरेटर ढूंढना हो तो d बाई डी आर को ऑपरेटर बोलेंगे और s को ऑपरेंड बोल लिया करेंगे। अब जब हम लोगों ने ऑपरेटर और ऑपरेंड किसी भी dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन में ऑपरेटर और ऑपरेंड ढूंढना सीख लिया, तो आगे अब हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर क्या चीज़ होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपने प्लस का साइन देखा होगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का साइन, यह चारों ऑपरेटर हुआ करता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जैसे यह चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ऐसा ही एक पांचवा ऑपरेटर हम लोग जानेंगे d बाई डी एक्स। इसे आप बोलते हैं एडिशन का ऑपरेटर। इस माइनस साइन को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन साइन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। डिवीजन साइन को बोलते हैं डिवीजन या डिवाइड का ऑपरेटर। और इस पूरा d बाई डी एक्स को हम लोग बोला करेंगे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। तो जैसे यह सब अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है, इसी तरह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों को जानना है डिफरेंशिएशन, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा हम लोग करते क्या है डिफरेंशिएशन के द्वारा? तो किसी भी कर्व के ऊपर हम लोग स्लोप निकालने का काम करते हैं। तो d बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साइन है, वैसा ही यह पूरा एक सिंबल जैसा ट्रीट होगा। भले ही हम लोग इसे पढ़े d बाई डी एक्स, लेकिन यह डिवाइड नहीं है। डिवाइड एक अलग ऑपरेशन है। d बाई डी एक्स एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे यह चारों ऑपरेशन आपको बताया गया था, यह अलग अलग टाइप का ऑपरेशन है। एक का काम दूसरे में नहीं, दूसरे का काम तीसरे से डिफरेंट, और तीसरे का काम चौथे से डिफरेंट। इसी तरीके से d बाई डी एक्स का काम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा, और वह किस तरीके से होता है आज के लेक्चर में हम लोग वही जानेंगे। तो नीचे आपका वही दिखाया हुआ है कि कभी भी d बाई डी एक्स लिखा हो, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप d में dx से डिवाइड कर रहे हो। भले ही आप बाई बोलो, लेकिन यह पूरा d बाई डी एक्स अपने आप में एक सिंबल है डिफरेंशिएशन का। जहाँ भी d बाई डी एक्स जिस टर्म के आगे भी लग जाएगा, उस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। जिस टर्म के आगे प्लस लगता है उसको आप ऐड करते हैं, जिसके आगे माइनस लगता है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जिस टर्म के आगे भी यह d बाई डी एक्स लगेगा उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो d बाई डी एक्स का यह बिल्कुल मतलब नहीं कि d में dx से डिवाइड किए और d कैंसिल होकर के 1 बाई एक्स होगा। इसीलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिख रहा है। d बाई डी एक्स अपने आप में एक अलग तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और यह डिवीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अब आगे हम लोग यह जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट किया करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n लिखा हुआ है। इस d बाई डी एक्स को अभी मैंने बताया कि ऑपरेटर बोलेंगे,
और यहाँ y था, y के बदले यहाँ पर है x⁴n, मीन्स यहाँ का ऑपरेंड है आपका x⁴n। ऑपरेटर तो d/dx है, लेकिन ऑपरेंड क्या है x⁴n। जिस टर्म के आगे भी यह d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन का साइन या ऑपरेटर लग जाए, उस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। मीन्स अभी अपने को x⁴n का d/dx या फिर डिफरेंशिएशन करना है। जब भी x⁴n का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इस पावर n को x के आगे ले आइए। तो n को मैंने x के आगे लिख लिया, और इस x पे नया पावर कितना देंगे, तो जितना पहले था उससे एक कम, जितना पहले पावर था उससे एक कम डाला करेंगे। तो पहले यदि पावर n था तो n से एक कम n-1। वापस से यहाँ समझिए d/dx को आप ऑपरेटर बोलेंगे और x⁴n आपका ऑपरेंड है। जब भी x⁴n का d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहला काम आप इक्वल टू दे करके n पावर को आगे ले लीजिए, फिर x लिख लीजिए, और इस x पे नया पावर कितना डालिएगा, तो जितना पहले था उससे एक कम, तो n-1। n यहाँ क्या है, तो n कोई भी नंबर है, 5, -15, 12, 100, 200, 1/2, 1/3, इस तरह का कोई भी पॉजिटिव, निगेटिव, होल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर हुआ करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि n एनी नंबर, n कोई भी नंबर है। इस फर्स्ट फॉर्मूला पर बेस्ट x⁴n डिफरेंशिएशन किसका, x⁴n पे बेस्ट मैंने ABC करके 3 एग्जाम्पल लिया है। रोमन में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है और ABC से एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है d/dx x⁴6, मीन्स x⁴6 का d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले यह 6 पावर को आप आगे ले जाइए, फिर x लिखिए, और नया पावर पहले से एक कम, 6 से एक कम 5 हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, 6 आगे चला गया तो 6, फिर x, और x पे नया पावर कितना, तो 6 से एक कम 5। और जैसे ही आप पावर को पीछे ले जाते हैं, अब राइट साइड में d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स डिफरेंशिएशन का काम हो गया। पावर पीछे लाते ही डिफरेंशिएशन का काम हो गया, तो पावर पीछे लाइए, फिर जो x लिखा है x लिख लीजिए, और x पे नया पावर पहले से एक कम दे दिया कीजिए। इसी फर्स्ट फार्मूला का सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि कभी रहे d/dx ऑफ x, मीन्स x का डिफरेंशिएशन करना हो तो x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं दिख रहा है। जब कुछ पावर ना रहे तो पावर आप 1 लेते हैं, तो पावर जो 1 है उसको आगे ले लीजिए, तो 1 आगे आ गया, फिर आप x लिखेंगे, x पे नया पावर कितना, पहले से एक कम, पहले 1 था, 1 से एक कम 0 हो जाएगा। 1 के बदले मैंने 1 लिखा, फिर यह इंटू का साइन दिया, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है तो x का पावर 0 1 हो गया, 1 × 1 1। इस वाले एग्जाम्पल को आपको रेडीमेड याद रख लेना होगा कि कभी भी आपसे पूछा जाए d/dx ऑफ x तो 1 बोला कीजिए। इसके लिए 1, 2 और 3 स्टेप नहीं, सीधा d/dx ऑफ x को डायरेक्टली 1 लिखा करेंगे। कैसे आया यह आपको दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को याद रख लेना होगा। एक और एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना होगा, थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे दिख रहा है d/dx √x, मीन्स आप √x का d/dx या डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जिस टर्म के आगे भी या d/dx ऑपरेटर लगे उस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे √x का डिफरेंशिएशन करना है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है फर्स्ट वाला x⁴n वाला। तो इस एग्जाम्पल में आपको अभी पावर नहीं दिख रहा है, तो पहले आप d/dx को d/dx से लिखिए, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी d/dx मौजूद है। और √x को हम लोग जानते हैं कि जब रूट हटाते हैं तो x के ऊपर पावर आ जाता है 1/2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x के बदले x, और रूट हटाने पे पावर आ गया 1/2। अब यह पूरा आपका d/dx x⁴n फॉर्म का आ गया, जहाँ n का वैल्यू 1/2 दिख रहा है। और पावर वाले में तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पावर को आगे ले लेते हैं, तो 1/2 को आगे ले लिया, फिर x लिखते हैं तो x लिख दिया। नया पावर कितना, पहले वाले पावर से एक कम। जब आप 1/2 में से 1 माइनस करेंगे यह वैल्यू आएगा -1/2। तो x पे नया पावर आपको दिख रहा होगा -1/2। अभी x का पावर निगेटिव है, इसे यदि हम 2 के साथ नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 1/2 के बदले 1/2 और एक्स नीचे आ गया 2 के साथ, तो एक्स का पावर पॉजिटिव हो गया 1/2। लास्ट स्टेप में 1/2 के बदले 1/2 और एक्स का पावर जो 1/2 है, इसे वापस से मैंने लिख लिया √x। यदि आपने √x को लिखा था एक्स का पावर हाफ, तो एक्स के पावर हाफ को वापस से आप √x लिख सकते हो। और इस लास्ट एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना होगा कि √x का कभी डिफ्रेंसिएशन रहे तो उसे सीधा यहाँ के बाद डायरेक्ट इक्वल दे करके लिखेंगे 1/2 √x। तो आपको दो एग्जाम्पल मैंने बताया कि फर्स्ट फार्मूला से याद रख लीजिएगा। फर्स्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, 6 आगे भेजिए, फिर x नया पावर पहले से एक कम, तो 6x⁵ यहाँ पर रहता d/dx x⁻100। तो आप पावर 100 को आगे ले जाते हैं, फिर x लिखते हैं, पावर में आप एक कम करके 99 डाल देते हैं। आपका रहता है d/dx x का पावर 25, तो आप पावर 25 आगे ले जाते हैं, फिर x लिखते हैं, नया पावर पहले से एक कम तो 24 कर लेते हैं। कभी रहे d/dx x⁻10, तो इस -10 पावर को आगे ले जाइए, फिर x लिखिए, नया पावर पहले से एक कम -10 है और उसमें से एक माइनस करेंगे, एक कम करेंगे, तो यह हो जाएगा -11। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट का यह दोनों एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे। d/dx ऑफ x को डायरेक्ट 1 बोला करेंगे और √x के d/dx या डिफ्रेंसिएशन के लिए इतना लंबा नहीं, सीधा लिखेंगे 1/2 √x। तो फर्स्ट फार्मूला आपका था डिफ्रेंसिएशन का d/dx x⁻n, d/dx x⁻n था। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन के सेकेंड फार्मूला में चलेंगे। डिफ्रेंसिएशन का सेकेंड फार्मूला है d/dx, जिसे आप डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर या डिफ्रेंसिएशन का साइन जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे प्लस का साइन माइनस का साइन, वैसा ही d/dx पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन का साइन। और यहाँ पे लिखा हुआ है c, मीन्स c का d/dx डिफ्रेंसिएशन करना है। c क्या है, तो c इज अ कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो वह कांस्टेंट हुआ करता है। 10, 20, 30 निगेटिव नंबर हो, -5, -6, या फ्रैक्शन हो 1/2, 1/3, -5/6, कोई भी नंबर हो वह अपने आप में एक कांस्टेंट होता है। जब तक उस नंबर के साथ आप x, y, z जैसा कोई टर्म नहीं लगाइए तब तक वह कांस्टेंट हुआ करेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि 5 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है, लेकिन 5 के साथ x लग जाए तो 5 तो कांस्टेंट रहेगा, x वेरिएबल, और चूंकि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है तो पूरा टर्म वेरिएबल। तो कोई भी अकेला नंबर हो वह कांस्टेंट हुआ करता है। तो सेकेंड एग्जांपल है कि d/dx कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेना हो वह वैल्यू हमेशा 0 हुआ करेगा। इसके लिए एक एग्जांपल ही काफ़ी है। d/dx ऑफ 9 लिखा हुआ है, 9 एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0। 9 के बदले -9 रहता वह भी 0, 19 रहता फिर भी 0, 900 रहता तो 900 भी एक नंबर है, और कोई भी नंबर या किसी भी कांस्टेंट का d/dx डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हुआ करेगा। फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाएं। 3 में बोल रहा है d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन किसका, तो c इंटू x⁻n। यदि आपने देखा कि अकेला कांस्टेंट रहे c तब तो 0 हो जाता है, लेकिन जब इस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हो जाए x⁻n, x⁻n बोलने का मतलब x² x³ x⁵ x⁻1/2 इस तरीके का कोई टर्म आ जाए तब 0 नहीं होगा। अकेला कांस्टेंट है तो 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी आ जाए तब 0 नहीं होगा। या कांस्टेंट c उठ करके d/dx के लेफ्ट में आ जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे c लिख लीजिए, c के बाद d/dx, फिर c तो बाहर जा चुका है तो बचा क्या, x⁻n। यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वल के बाद c को मैंने बाहर ले लिया तो c आ गया, फिर d/dx, c बाहर जा चुका है तो बचा x⁻n। वापस से इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, d/dx रहे, c कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट तब तो 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल हो जाए x⁻n तब 0 नहीं होगा। c को बाहर ले लेना होगा, c को आप उठा करके यहाँ पे डालिए तो c, उसके बाद d/dx, फिर x⁻n। इस c को
आप सी ही लिखेंगे। कोई भी टर्म जो डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स के राइट साइड वाले टर्म का। तो लेफ्ट वाला टर्म एज इट इज आ गया, इसके और इस टर्म के बीच यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा। और यह पूरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है यह फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। जब भी एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इस पावर एन को आगे ले लेते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, नया पावर एक्स पे पहले से एक कम तो एन माइनस वन लिखा करते हैं। यही चीज आपको यहाँ दिख रहा है, सी आपका बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, सी के बदले आपने सी लिखा और डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन है तो एन को आगे ले लीजिए, एक्स और एक्स पे नया पावर पहले से एक कम एन माइनस वन। एक एग्जाम्पल देख ले, इस पे डी बाई डी एक्स थ्री एक्स टू द पावर फाइव है। यदि आपका केवल रहता डी बाई डी एक्स थ्री तो थ्री अकेला कांस्टेंट है, जीरो हो जाता है। यदि आपका केवल रहे डी बाई डी एक्स थ्री तो थ्री अकेला कांस्टेंट जीरो हो जाता, लेकिन अभी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल भी है, अब जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट उठ के बाहर आ जाएगा। तो थ्री को आपने बाहर ले लिया, इसे दो स्टेप में कर देते हैं। इसे यदि हम लोग लिखे तो थ्री को पहले आप बाहर ले लीजिए तो थ्री बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स के बदले डी बाई डी एक्स, फिर बचेगा एक्स टू द पावर फाइव, थ्री के बदले थ्री, इस टर्म और इस टर्म के बीच कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर फाइव यह फर्स्ट फॉर्मूला है। जब भी पावर वाले का डिफरेंशिएशन हो तो पावर फाइव को आप आगे ले लीजिए, फिर एक्स लिख लीजिए और नया पावर पहले से एक कम, पाँच से एक कम चार, तो यही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, थ्री इंटू फाइव एक्स टू द पावर फोर, थ्री इंटू फाइव एक्स टू द पावर फोर, थ्री इंटू फाइव 15 एक्स टू द पावर फोर, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट है फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स रहे मीन्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, और यहाँ पर यू प्लस माइनस भी दो टर्म रहे अलग अलग, जैसे एक्स टू द पावर फाइव प्लस या माइनस एक्स टू द पावर फोर, तो एक्स टू द पावर फाइव को आप यू बोल लीजिए, एक्स टू द पावर फोर को भी बोल लीजिए। यहाँ रहे साइन एक्स प्लस या माइनस दे के कॉस एक्स, तो साइन एक्स को यू बोलिए, कॉस एक्स को भी बोलना होगा। तो जब भी अपने पास दो टर्म हो या दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकता है और बीच का साइन प्लस हो या फिर माइनस हो, अपने पास टर्म दो हो या दो से ज़्यादा लेकिन साइन हमेशा बीच का होना चाहिए, प्लस या फिर माइनस, और बाहर में जब एक ही ऑपरेटर हो डी बाई डी एक्स तो यह ऑपरेटर यू को भी दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और यही ऑपरेटर भी को भी दे दीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा डी बाई डी एक्स हम यू को दे देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और यही डी बाई डी एक्स अब भी को भी दे दीजिए तो डी बाई डी एक्स भी हो गया। एग्जाम्पल आपका नीचे दिखाया हुआ है, डी बाई डी एक्स है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन, यहाँ पर प्लस और माइनस से सेपरेटेड एक दो और तीन, तीन टर्म है, और आपने देखा कि जब भी प्लस या माइनस से सेपरेटेड जो भी टर्म रहता है आप डी बाई डी एक्स सबको दे देते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स इस तीनों टर्म को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और प्लस दे करके कोई टर्म रहता, चार टर्म हो जाता तो डी बाई डी एक्स चारों को दे देते, तो डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट को दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर को, तो डी बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, फिर यह डी बाई डी एक्स टू एक्स को भी मिल जाएगा तो डी बाई डी एक्स टू एक्स, माइनस है तो यहाँ पे माइनस दिए, और यह डी बाई डी एक्स नाइन को भी मिल जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन। अब इस वाले को हम लोग देखें तो यह है डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री तो कांस्टेंट है लेकिन साथ में एक मल्टीप्लाई में वेरिएबल भी है। यह फॉर्मूला नंबर थर्ड है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अभी आपने देखा कि जब भी एक कांस्टेंट रहे और एक वेरिएबल रहे, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ भी हम लोग इस कांस्टेंट थ्री को बाहर ले लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स के बदले डी बाई डी एक्स, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर, प्लस के बदले प्लस डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन किसका, टू एक्स का, टू कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट टू बाहर आ गया
तो 2 को बाहर ले लिए, डी बाई डी एक्स, एक्स बचा तो एक्स डाल दिए, माइनस के बदले माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ 9, 9 अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस टर्म के बाद 3 के बदले 3, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है फर्स्ट फार्मूला, पावर 2 को आगे ले लीजिए, फिर एक्स लिखिए, नया पावर पहले से एक कम, 2 से एक कम, एक होगा पावर, और एक पावर लिखा नहीं जाता है इसलिए 2x छोड़ दिए। यहाँ यह x है जबकि यह x नहीं, यह मल्टीप्लाई का साइन है जो कि रेड कलर से दिखाया गया है। 3 के बदले 3, और 3 और इस टर्म के बीच कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, पावर 2 को आगे लीजिए, फिर x लिख लीजिए, नया पावर पहले से एक कम तो एक कम पावर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के बदले 2, और नेक्स्ट टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 हुआ करता है, यह आपको आज ही मैंने बताया कि इसे रेडीमेड याद रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 हुआ करेगा। तो आपने लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को 1, 2 के बदले 2, इस टर्म और इस टर्म के बीच कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का, और डी बाई डी एक्स एक्स को मैंने 1 लिख लिया। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, या x के बदले x, प्लस 2 इंटू 1 2। तो गिन करके टोटल आज हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा। फर्स्ट फार्मूला आपका था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, फर्स्ट फार्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर -4/5 इस तरह का आया करेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, पावर को आप आगे भेज लीजिए एक्स के, फिर एक्स लिख लीजिए, नया पावर पहले जो पावर था उससे एक कम कर लीजिए। यहाँ इस फार्मूला से आपको 2 एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि याद करके रखिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 होगा, और सेकेंड एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन हमेशा होगा 1/2 रूट एक्स। तो फर्स्ट फार्मूला आपका डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n है। सेकेंड फार्मूला पे हम लोग आ जाएं तो सेकेंड फार्मूला आपका है डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट होता है और नंबर या कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 हो जाया करेगा। 9 है तो डिफ्रेंसिएशन 0, 9000 भी रहता है तो 9000 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, डिफ्रेंसिएशन 0। थर्ड फार्मूला आपने देखा कि कांस्टेंट तो रहे लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल भी रहे एक्स टू द पावर n, तब 0 ना होकर के कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो c बाहर आ गया, फिर डी बाई डी एक्स, अंदर बचा एक्स टू द पावर n, c के बदले c, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, फर्स्ट फार्मूला से n एक्स का पावर n-1। इसका भी आपने एग्जाम्पल देख लिया, 3 कांस्टेंट एक्स टू द पावर 5 वेरिएबल, तो 3 को पहले बाहर ले लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 का, 3 के बदले 3, और x टू द पावर 5 को आप 5 आगे भेजिएगा, फिर x पावर 4 सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। और आज के क्लास का लास्ट एग्जाम्पल आपका है डी बाई डी एक्स यू प्लस भी या फिर यू माइनस भी। जब भी प्लस या माइनस रहे तो ऑपरेटर आप सबको दे दिया कीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा था एक प्लस था और एक माइनस था, तो डी बाई डी एक्स अब सारे टर्म को दे दिया कीजिए। एक और एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं इस फार्मूला नंबर 4 को। यदि आपके पास रहे डी बाई डी एक्स 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माइनस प्लस माइनस से 1 2 3 4 प्लस और माइनस से सेपरेटेड टोटल 4 टर्म है, तो आप यह ऑपरेटर चारों को दे दीजिएगा। तो चारों को देंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5x टू द पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 9x, माइनस है तो माइनस, और यह डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3। यहाँ से फर्स्ट को यदि देखें इस वाले डी बाई डी एक्स को, तो इसके साथ एक कांस्टेंट है 5, साथ में वेरिएबल है x टू द पावर 3। जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो यह फार्मूला नंबर 3 कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, तो 5 को बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स हो जाएगा x टू द पावर 3, माइनस के बदले माइनस डी बाई डी एक्स किसका, तो 2x स्क्वायर का, 2 कांस्टेंट x स्क्वायर वेरिएबल, 2 को आप बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस के बदले प्लस, डी बाई डी एक्स है 9x, 9 कांस्टेंट और x हो गया आपका वेरिएबल, तो 9 को आप बाहर ले लीजिए और डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा x का, माइनस के बदले माइनस, और डी बाई डी एक्स 3 अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में बढ़े तो 5 के बदले 5, यह है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, फर्स्ट फार्मूला से पावर 3 को आगे ले लीजिए, फिर x नया पावर पहले से एक कम, 3 से एक कम 2 दिखाइए, माइनस के बदले माइनस, इस 2 के बदले यहाँ 2, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो x का पावर जो है 2, इंटू का साइन दे करके उस 2 को आगे ले लीजिए, यह 2 यहाँ वाला, और यह जो 2 दिख रहा है यह x का पावर वाला 2 आ गया, फिर आप x लिख लीजिए, x पे नया पावर पहले से एक कम, 2 से एक कम, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के बदले प्लस, 9 के बदले 9, और डी बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा 1 हुआ करता है, यह मैंने 2-3 बार आज बता दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा याद रखिए 1 के इक्वल हुआ करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा 1 के इक्वल हुआ करेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x को आप 1 डाल लिए, यह हो गया 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज के क्लास में यह 4 फॉर्मूला ही, इस चारों को आपको अच्छे से देख लेना है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आप चाहें तो इसे रफ कॉपी में डाल करके दोबारा वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ से आंसर वेरीफाई कर ले सकते हैं। इसके बाद का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।